मेरा नाम आरव है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा, सबसे डरावना अनुभव है। बीते कुछ महीनों से मैं हर रात एक ही सपना देख रहा था। एक अजनबी, लंबा, पतला, काले कोट में, और उसकी आंखें ऐसी कि जैसे अंधेरा भी उनसे डरता हो। वो हर बार सिर्फ एक ही बात कहता, तुम देर कर रहे हो आरव, बहुत देर। पहले तो मैंने इसे बस एक बुरा सपना समझा, लेकिन एक रात उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, अब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, असल दुनिया में। मैं चीखता हुआ जागा, लेकिन असली डर तो अगले दिन शुरू हुआ। मैं मेट्रो में चढ़ा। भीड़ हमेशा की तरह थी, पर मेरी नज़र जैसे ही डिब्बे के बीच वाले हिस्से पर गई, मेरा खून जम गया। वही अजनबी सामने खड़ा था। वही काला कोट, वही आंखें, वही चेहरा जो मैंने सिर्फ सपनों में देखा था। मैंने थरथराती आवाज में पूछा, आप मुझे जानते हैं? वो मुस्कुराया और बोला, तुम देर कर रहे हो आरव। ठीक वही शब्द जो मैं हर रात सुनता था। मैं डर के मारे अगले स्टेशन पर उतर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो अब हर जगह दिखने लगा। बस स्टॉप पर, ऑफिस के बाहर, मेरे अपार्टमेंट के लॉबी में, कभी कांच में मेरे पीछे की परछाई बनकर, और कभी भीड़ में खड़े किसी इंसान के चेहरे में। हर बार आंखें वही, जैसे वो मुझे पहचानता हो, मुझे बुलाता हो। एक रात तो हद हो गई। मैं जाग रहा था, बिल्कुल जागा हुआ, और वो मेरे कमरे में खड़ा था। धीरे से बोला, जब तक तुम याद नहीं करोगे, मैं जाता नहीं। अब मेरा डर चरम पर था। मैंने मनोवैज्ञानिक से मिलना शुरू किया। तीसरे सत्र में डॉक्टर शर्मा ने मेरे सामने एक पुरानी फाइल रखी। उसमें एक तस्वीर थी, मैं और वही अजनबी साथ बैठे हुए। मैं हैरान था। ये कौन है? डॉक्टर ने धीमे से कहा, आरव, ये आपका बड़ा भाई विवान है। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरा कोई भाई नहीं है। डॉक्टर बोले, आपको याद नहीं, लेकिन 10 साल पहले उसके सामने ही उसकी मौत हुई थी। सदमे में आपने वो याद दिमाग से बंद कर दी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये जो अजनबी मुझे सपनों में डराता था, असल में वही मेरा भाई था, मेरी भूली हुई यादों का साया। उस रात मैंने खुद उसे बुलाया। कमरा ठंडा पड़ गया और वो फिर दिखाई दिया। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ दर्द था। वह बोला, तुमने मुझे भुला दिया आरव, लेकिन मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अगर तुम याद नहीं करोगे, तुम भी खो जाओगे। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। हादसे की सारी यादें लौट रहीं। सड़क, ट्रक, चीख और मेरा भाई। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो भैया। वो हल्के से मुस्कुराया और धुएं की तरह फीका होने लगा। अब मैं जा रहा हूँ आलस, तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं। और वो गायब हो गया। उसके बाद न सपने आए, न उसकी झलक। लेकिन अब मैं जानता हूँ, वो अजनबी कोई डर नहीं था। वो मेरा भाई था, मेरी यादों में हमेशा जिंदा।